जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एकदम प्रारंभ से आपको जीरो से सिखा रहे हैं। मैं ग्रामर से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पे मैं डाला हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है शिक्षण शास्त्र रिसर्च यूट्यूब चैनल। शिक्षण शास्त्र रिसर्च यूट्यूब चैनल, आप उस पर जा करके ग्रामर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक देख सकते हैं। और मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि ग्रामर का ऐसा कभी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा चैनल पर आप जाकर के पहले वीडियो देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा, एक एक बात समझा करके सिखाऊंगा। मैंने बना करके डाला है ग्रामर की परिभाषा किसको कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, सारा चीज़ डाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और इसको पूरे दुनिया में फैला दीजिए, क्योंकि मैं आपको इतनी बात समझा दूंगा, बता दूंगा कि हमसे पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ग्रामर की परिभाषा वगैरह मैंने डाल चुका है। इट इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी दैट टेल अस हाउ टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड करेक्ट इंग्लिश। इट इज सेड टू बी ग्रामर। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। इस सब हम डाल चुके हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है, इस सारा चीज मैं डाल चुका हूँ। संख्या आपको जानने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। 5 संख्या होता है, 21 संख्या होता है, आप जानते नहीं। आपको परिभाषा के साथ, वोवेल की परिभाषा है लेटर which can be sounded without the help of further letter is called vowel. The number of vowel in English alphabet is 5. ये सारा कुछ डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आज मैं उसके दूसरे लेक्चर पे बात करने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कहते किसको है, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा, पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा आज तक हमको कोई सुटेबल नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, all the English words are divided into 8 classes according to the word there in a sentence and each class is called parts of speech. एक बार फिर से सुनिए, all English words are divided into 8 classes according to the work there in a sentence and each class is called parts of speech. In another word, देखिए इस पे लिखा हुआ है, in another word the grammatical term that give us the specific name to the innumerable words used in our day to day life is called parts of speech. मतलब ये कि आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे मानव जगत में मानव अपने नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से शब्द संसार में शब्द अपने नाम से जाने जाते हैं। और देयर आर 8 नंबर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 नंबर होते हैं, जो कि मैंने आपका यहाँ लिखा हुआ है। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है, एडजेक्टिव। देखिए, पहला हो गया नाउन, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा है वर्ब क्रिया, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, सातवां है कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां है इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। साथियों, मैं बता दूं कि इन्हीं 8 में अंग्रेजी के सारा चीज समाहित है। इन्हीं 8 में आप इन 8 को पढ़ लीजिए, टेंस पढ़ लीजिए, वॉइस पढ़ लीजिए, अंग्रेजी को तो वो फराक्टा आपका हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, फराक्टा बोलेंगे इंग्लिश फटाफट। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपको फराटा इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे, फिर बोलेंगे, बहुत देर हो जाएगा बच्चों। इसलिए आप डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे सोचेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाला हूं, आप देख सकते हैं वहां पे। और उसका बहुत सारा तरीका है। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, हम आपको वही बात बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज को बढ़िया समझेंगे। 8 होते हैं नंबर, 8 मैंने बता दिया। अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके वाक्य में काम के अनुसार, जैसे अभी मैंने परिभाषा बताया ना कि ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क देयर इन अ सेंटेंस एंड ईच क्लास इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को, असंख्य शब्द है,
पूरी भाषा में लगभग पूरे संसार में 5000 भाषा बोला जाता है, और उन 5000 भाषाओं में जो अंग्रेजी भाषा है उसमें सबसे ज्यादा शब्द है। पूरे संसार में जो अंग्रेजी भाषा व्याप्त है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, इसमें सबसे ज्यादा शब्द है। और उन सभी शब्दों को जैसा काम वैसा नाम, और जिस प्रकार से वो काम करता है, पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए आप। अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके वाक्य में काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, अतः प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या व्याकरण का वह पद या वह शब्द, व्याकरण का वह पद या वह शब्द जो प्रायोगिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में आने वाले असंख्य शब्दों का नामकरण करते हैं। बहुत सारे शब्द है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते कितने शब्द हैं। उन सभी शब्दों को जैसा काम होगा वैसा नाम देंगे उनको, ठीक है। तो असंख्य शब्दों को नामकरण करते हैं, उसे शब्द भेद कहा जाता है। इसकी संख्या 8 होती है, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। अभी हमने समझाया आपको कि जैसे मानव जगत में मनुष्य अपने नाम से जाना जाता है, अपने नाम से नाम पता होता है इसका, उसी प्रकार से शब्द संसार में बहुत सारा शब्द है। उन सभी शब्दों को जैसा काम होगा वैसा नाम देंगे। अगर कोई शब्द नाउन का काम करे, नाम वाला जितना भी शब्द है उन सभी को हम लोग नाउन ग्रुप में रखते हैं, नाउन समूह में रखते हैं। नाम में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आपका व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम। अभी हम नाउन पे सेपरेट हम आ रहे हैं तो समझाएंगे वहां पे। और प्रोनाउन किसको कहेंगे, तो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव किसको कहेंगे, तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने में एकदम बेदम रहता है। ये ससुरा एकदम इतना बेदम रहता है। ये जो एडजेक्टिव है ना, दिखाते हैं आपको, ये जो एडजेक्टिव है ना आपका यहाँ पे, ये क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन की, इसका और इसका विशेषता बताने में एकदम सुबह से शाम तक बेदम रहता है। नाउन और प्रोनाउन की पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है कि एडजेक्टिव किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी खूबी बताता है, उसकी कमी बताता है, उसकी नाउन और प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, आकृति, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, नाटा, किस प्रकार का नाउन और प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बताना किसका काम है, एडजेक्टिव का काम है। ये एडजेक्टिव ससुरा इतना बेवकूफ है कि किसी खूबसूरत नाउन को बदसूरत बना देगा। इतना पागल है ये एडजेक्टिव कि किसी खूबसूरत नाउन को अगर बदसूरत बनाना हो तो दानादार एडजेक्टिव का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, वैसे है कह दीजिए, हो गया। अगर किसी बदसूरत नाउन और प्रोनाउन को खूबसूरत बनाना है, ससुरा एडजेक्टिव का प्रयोग करिए, दनादन तारीफ कर दीजिए उसकी खूब, एडजेक्टिव लगा के, हो गया। बस यही काम करता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी नाउन और प्रोनाउन की उसकी क्या क्या बताता है, उसका रंग, रूप, आकार, आकृति, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, किस प्रकार का वो नाउन और प्रोनाउन है, इसकी जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव है। मैं अगर एडजेक्टिव की चर्चा करूं ना तो हम कम से कम 1 महीना कंटिन्यू पढ़ाएंगे ना, तब जाकर एडजेक्टिव खत्म होगा। हम बनाएंगे इसका वीडियो, अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे। प्रोनाउन का भी बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे हम, इसलिए मैं आपको 0 से ले चल रहा हूँ। नाउन बताऊंगा, अभी नाउन बताऊंगा, फिर प्रोनाउन पे बनाएंगे, तो इस पे भी एकदम पूरे डीप में आपको समझाएंगे। कम से कम आप 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे तब जाकर के प्रोनाउन खत्म होगा। आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन में हम आपको क्या क्या बता सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब की। तो आपको एकदम पूरे डीप में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा जी, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैंने इस पर काफ़ी चिंतन किया, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अलग का किताब लिखा हुआ, अलग का मैं पूरा ये सब ग्रामर लिखा हुआ है, नियम कानून, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे देखिए, वर्ब का क्या काम है, तो वर्ब है एक्शन वर्ड होता है, आप जानते हैं एक्शन और पोसेशन वर्ड होता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, पोसेशन, स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब शब्द की जिस रूप से किसी काम के होने या करने का भाव व्यक्त हो उसको क्रिया कहते हैं, और इन सब में सबसे शक्तिशाली वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई वाक्य होता ही नहीं है। आपको अगर यहाँ से उठ के जाना होगा, बोल रहे जा रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राजू की मंदा लड़का है क्या है, वर्ब है। बिना वर्ब का, बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता है। दुनिया का जितना भी सेंटेंस है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, उड़िया हो, कन्नड़ा हो,
ठीक है, पंजाबी हो, गुजराती हो, ठीक है, चाइनीज भाषा हो, रशियन लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, सब में ये शब्द क्रिया होता है और सब में सबसे शक्तिशाली और पावरफुल होता है। चलिए, तो मैं क्रिया पर अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई एडजेक्टिव और वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब इन दोनों की विशेषता बताता है। लेकिन ये ससुरा इतना पागल है कि ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है, इंटरजेक्शन की भी बताता है, कंजंक्शन की भी बताता है, और कभी कभी पगला इतना बेवकूफ है कि अपने भी शब्द की विशेषता खूब बताता है। ये एडवर्ब अपनी विशेषता अपने से करता है, अपनी तारीफ अपने से करता है। इतना बेवकूफ है ये एडवर्ब। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, आप देख लीजिएगा, सबका अलग अलग। प्रीपोजिशन ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ कराता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के लिए भी मैं बताऊंगा। कंजंक्शन ये शब्द जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच कनेक्ट टू सेंटेंस टू वर्ड्स। ये कनेक्टर्स इसको कहते हैं, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, इसीलिए इसका नाम कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो किसी रोग, दुख, शोक, यातना, पीड़ा, हर्ष, उल्लास, खुशी, गम, ये सब के बारे में हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब की हम पूरे डीप में समझा दिए, आपको बता दिए। इसका परिभाषा के साथ कितने नंबर होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इतना ही रहेगा। लेकिन अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो है हमारा नाउन। पहला टॉपिक क्या है? नाउन। ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको बता दूं कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको आज नाउन के बारे में भी बता रहा हूँ। देखिए, नाउन के बारे में ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा जी, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, लोग नाउन को बड़े आसानी से देखते हैं। नाउन का मतलब है नाउन इज द नाम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये तो नहीं जानना है। नाउन में कम से कम 7-8 दिन हम कंटिन्यू चलाएंगे ना, 4-5 को लेक्चर तैयार करेंगे ना, तब आपको पूरा बात समझ में आएगा। नाउन में बहुत सारा चीज़ है, कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। तो चलिए, बिना देर के करते हुए हम आपको नाउन बता रहे हैं। तो देखिए, नाउन की परिभाषा में आपको सिंपल सी बात बोलना है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए, इसको मिटाते हैं, आपको हम नाउन समझाते हैं। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको नाउन समझाता हूँ। तो देखिए, समझिए, इसको अच्छे से समझिए, ताकि आप बढ़िया से अंग्रेजी सीख सकें और बोल सकें, लिख सकें, क्योंकि आपकी सीखने में ही और सिखाने में हमको बहुत आनंद आता है। आप सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सबसे पहला क्या है? नाउन यानी संज्ञा। हम इसके बारे में पूरा डीप में आपको समझाते रहे। देखिए, नाउन कहते किसको है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। हिंदी में इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं नाउन बोलते किसको हैं। देखिए, वे सारा शब्द जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सब नाउन। कान से सुन सकते हैं, सब नाउन। अपने त्वचा से, अपने हाथ से स्पर्श जिन जिन चीज़ों को कर सकते हैं, सब नाउन। जबान से, मुंह से, ठीक है, जीभ से जितने चीज़ों को हम चख सकते हैं, सब नाउन। चखने वाला जितने भी चीज़ें, सब नाउन। यानी दिमाग से जो बात सोच सकते हैं, सब नाउन। आपको सिंपल भाषा में समझा दें कि आंख से दिखाई देने वाला जितनी भी वस्तु है, सब नाउन। त्वचा से आप जिन जिन चीज़ों को स्पर्श कर सकते हैं, सब नाउन। दिमाग से आप जो सोच सकते हैं, नाउन। आप अपने जीवा से, अपने जीभ से जिन जिन चीज़ों को आप चख सकते हैं, खा सकते हैं, सब नाउन। सिंपल भाषा में यानी हम कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को, सिर्फ इतनी बात बोलना है, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ लोग एनिमल्स को भी जोड़ देते हैं। एनिमल्स आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल्स, ग्रामर जो है ना, वो थिंग, एनिमल्स को थिंग मानता है वो,
ग्रामर में एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। ग्रामेरियन किसको बोलते हैं? वन हु राइट द रूल्स ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ग्रामेरियन। ग्रामेरियन उसको कहा जाता है जो ग्रामर के नियम कानून को लिखता है, उसको ग्रामेरियन कहते हैं। तो एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे जिनका नाम था रेन मार्टिन। उन्होंने वस्तु को परिभाषित किया। क्या कहा? कहा कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज एंड इमेजिन एंड थॉट ऑफ, जिन चीजों को हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो सारा वस्तु है। ठीक है, वस्तु को उन्होंने परिभाषित किया था। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो आपका एनिमल्स है, एनिमल्स को ग्रामर थिंग मानता है, वस्तु मानता है, इसलिए आपको परिभाषा में लाने की जरूरत ही नहीं है एनिमल्स को। ठीक है, आप सीधी सी बात बोलना है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बस हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम लोग संज्ञा में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे नदी का नाम दे दीजिए, ठीक है, पहाड़ का नाम दे दीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हम लोग बहुत देखेंगे, लेकिन हम आपको काइंड्स बताते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। अभी तो मैंने परिभाषा बता दिया उसको। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर there are 5 kinds of noun, but according to the modern English grammar there are 3 kinds of noun। बात को समझिए। पुरानका ग्रामर के अनुसार, जो पुराने ग्रामर के अनुसार था ना, ओकरा में नाउन के प्रकार 5 गो था, 5 गो प्रकार बताओ मिल रहे हैं, ठीक ना। अभी जो नया ग्रामर है मॉडर्न वाला, उसमें नाउन का ग्रामेरियन ने 3 गो प्रकार बताया है। समझे? हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, 3 प्रकार बताया गया है। मैं उन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहला है प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन के स्पेलिंग आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, आप लिख सकते हैं COLLECTIVE, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है फोर्थ इज दैट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन स्पेलिंग क्या होता है? MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेलिंग सुनिए, ABSTRACT, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार है नाउन का। ठीक है, बात समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, मैंने बताया था। उसमें कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन छोड़ दिया गया। दूसरा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो ये आपका पुराने ग्रामर के अनुसार 3 भेद हुआ, नए ग्रामर के अनुसार, पुराने ग्रामर के अनुसार 5 भेद हुआ, नए ग्रामर के अनुसार 3 भेद हुआ। मिस्टेक से कहा गया था, इसको सीधा कर लीजिएगा। इसके पहले भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहला क्या है?
प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में मैं आपको बता दूं, आपको परिभाषा के साथ बताता हूं। देखिए प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध हो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो। तो हम लिख दे रहे हैं परिभाषा, आप देख लीजिए। लिखेंगे कि क्या? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग is called proper noun. The first letter of proper noun is written in कैपिटल लेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं बहुत सारा, जैसे राजू, मोहन, सोहन, सुनीता, पनीता, ललिता, गंगा, यमुना, गढ़वा, डाल्टनगंज, सहीजना, पटना, मुंबई, यूटीसी। उदाहरण दे दिए। अब चलिए इसको थोड़ा हिंदी में जान लेते हैं, इसके बाद फिर से समझा देंगे हम आपको। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। उदाहरण आपका ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आप समझिए इसमें। देखिए मैंने क्या कहा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज रिटेन इन कैपिटल लेटर्स। हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग, यानी लिखने की बड़े अक्षर में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे बॉय कहेंगे तो बॉय पूरी जाति और श्रेणी का भाव व्यक्त हो रहा है, लेकिन उस बॉय का नामकरण कर देंगे, ठीक है, राजू, सोहन, मोहन की,
कर देंगे तो ये खास लड़का के नाम हम बोल दिए कि प्रॉपर हो जाएगा। बॉय कॉमन नाउन हो गया आपका, कोई भी लड़का हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 2 4 10 लड़के जा रहे होंगे, हम बोले लड़का यहाँ आओ, अब सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे किसको बुला रहे हैं, लेकिन उसी में बोलेंगे कि मोहन यहाँ आओ। अब उस लड़के में जिसका नाम मोहन होगा वो मेरे पास आएगा, तो मैंने खास लड़का के नाम पकड़ दिया। उसी प्रकार से लड़की क्या है, गर्ल, ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी लड़की का नामकरण कर दिए, नाम पकड़ दिए, गीता, सुनीता, अनीता, पनीता, ललिता, बबीता, कविता, तो क्या होगा, वो खास लड़की का नाम पकड़ दिए। उदाहरण के तौर पे जैसे 2 4 10 20 लड़कियां जा रही हैं, अब हम बुलाएं किसी लड़की यहाँ आओ, कौन सा लड़की आ गई भाई, कंफ्यूज हो जाएगा लोग कि किसको बुला रहे हैं। लेकिन उसी में बोलेंगे कि बबीता इधर आओ, कब ललिता इधर आओ, तो जिसका नाम बबीता और ललिता होगा वो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी खास व्यक्ति का नाम पकड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए नदी, गंगा खास नदी का नाम है। नदी बोलेंगे तो कोई भी नदी हो सकता है, रिवर कोई भी रिवर हो सकता है, लेकिन उस रिवर का नामकरण कर देंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, डांगरो नदी, डाड़ो नदी, नामकरण कर देंगे तो वो खास हो जाएगा, यानी प्रॉपर हो जाएगा। और अगर कोई भी नदी ऐसी रिवर तो कॉमन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से स्थान के नाम, गढ़वा, डाल्टनगंज, मुंबई, कोलकाता, बनारस, चेन्नई, मद्रास, ये खास स्थान के नाम है। लेकिन बोलेंगे क्या, अगर मान लेते हैं कोई जा रहा हो, बोले कहाँ जा रहा है, बोले सिटी जा रहे हैं, सिटी, भी कौन सा सिटी जा रहे हो। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नहीं पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो कोई नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसने खास स्थान के नाम बता दिया। उसी प्रकार से देश, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन देश का नामकरण कर देंगे भारत, हिंदुस्तान, चाइना, जापान। ठीक है, तो ये खास देश का नाम हो गया, ये प्रॉपर हो गया। उसी प्रकार से गांव का नाम, तो गांव विलेज कॉमन है, लेकिन उस विलेज का नामकरण कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो अब बात समझ में आ गया होगा प्रॉपर में, कि प्रॉपर नाउन कब बोलेंगे, जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराएगा उसको बोलेंगे। जातिवाचक के लिए मैं बता दूं, देखिए जातिवाचक में क्या है कि एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जातिवाचक में क्या है कि किसी खास, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का भाव व्यक्त होता है, पूरी जाति का भाव व्यक्त करेगा। जैसे बॉय, तो बॉय में जितने भी लड़के हैं सभी का बोध करा रहा है, गर्ल में जितने भी लड़के हैं सभी का बोध करा रहा है, स्थान के नाम में जितने भी स्थान है सबका बोध करा रहा है। लेकिन उस स्थान का नामकरण कर देंगे तो खास यानी प्रॉपर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का भाव व्यक्त हो, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो आपके 2-3 नाउन के प्रकार बचा उसको हम बाद में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग काइंड्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इसको पूरे संसार में फैला दीजिए ताकि सब लोग अंग्रेजी को समझ सकें ठीक से। धन्यवाद।